हेलो गाइस, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी नेट जीआरएफ से संबंधित साथियों कला के महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों, जो आगामी परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ये जो क्लास है साथियों बिल्कुल फ्री है। आपके जितने सगे संबंधी मित्र यार दोस्त हैं जो टीजीटी पीजीटी आर्ट नेट जीआरएफ केवीएस डीएसपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन है, 1936 में, 1928 में, 1947 में या 1954 में। तो चारों ऑप्शन है, इसमें से एक ही ऑप्शन सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अच्छा और बेस्ट आंसर है आपका साथियों। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो है आपका 1928 में। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी जो नई दिल्ली में है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1928 को हुई थी साथियों ना। यह जिसके द्वारा की गई थी साथियों 1928। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में इंडियन हाउस का निर्माण करने का फैसला भी उसी समय लिया था साथियों ना। इसका अगर पंजीकरण देखा जाए साथियों, तो इसका जो पंजीकरण हुआ था 25 अप्रैल को। कब हुआ था? 25 अप्रैल का महीना था साथियों, और 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। ये पंजीकरण, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, इसका पंजीकरण है। पंजीकरण जो था 25 अप्रैल 1938 को। इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों नई दिल्ली में, वो 1928 को हुई थी। 1928 को 1928 को हुई थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। जितने भी प्रश्न साथियों सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपके लिए खास टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए विशेष तरीके से चुनकर लाया गया है साथियों, तैयार किया गया है। तो जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है, कह रहा है कि जहांगीर जो आर्ट गैलरी कहाँ पे है? दिल्ली में है, मुंबई में है, गुजरात में है या लखनऊ में है। तो जहांगीर आर्ट गैलरी जो है साथियों, इसमें से जो आपका सही आंसर हो वो होगा आपका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी है ना, मुंबई में है। जिसकी स्थापना सर कोवासजी कौन कराए थे साथियों? जिसकी स्थापना सर कोवासजी जहांगीर ने के हैबर एवं होमी भाभा के अनुरोध पर किया था। इसका निर्माण वर्ष 1952 में किया गया था। कब किया गया था इसका निर्माण साथियों जहांगीर आर्ट गैलरी का? 1952 में, 1952 में। किसने कराया था? सर कोवासजी तथा के हैबर एवं होमी भाभा के अनुरोध पर किया गया था इसका निर्माण 1952 में। अगला है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है साथियों, सब जितने प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट पूछ रहा है कि कहाँ पे है। उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर में है या जोधपुर में है। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स स्थित है साथियों, कहाँ पे स्थित है? ये जयपुर शहर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी अगर पूछा जाए तो 1988 में हुई थी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी। कब हुई थी मित्रों? 1988 में। अगला है आपका रघुराय जाने जाते हैं। रघुराय जाने जाते हैं उपन्यासकार के रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में, अभिनेता के रूप में या फोटोग्राफर के रूप में। तो रघुराय नाथ को किस रूप में जाना जाता है? तो साथ ही यहाँ पे जो रघुराय जाने जाते हैं किस रूप में, तो वो रूप था उनका फोटोग्राफर के रूप में। रघुराय जो थे साथियों फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं, फोटोग्राफर थे ये ना। एक सिविल इंजीनियर भी थे, अगर देखा जाए तो एक फोटोग्राफर थे और एक सिविल इंजीनियर भी थे रघुराय। इनका जो जन्म हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1942 में, 1942 में हुआ था, 1942 में।
ना। और 1965 में फोटोग्राफी का कार्य शुरू किया था। कब किए थे साथियों फोटोग्राफी का कार्य? 1965 में ना। और 2008 में इन्हें फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ था? 2008 में। कौन सा पुरस्कार है? फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे रघु राय जी को। अगला है शंखो चौधरी कौन थे? शंखो चौधरी कौन थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छायाकार थे या ग्राफिक कलाकार थे? तो शंखो चौधरी का जो संबंध है साथियों, किस रूप में इनको जाना जाता है, ये क्या थे? इनका जो संबंध था साथियों किस रूप में था? जो इनका जो संबंध था साथियों क्या थे? एक मूर्तिकार थे। शंखो चौधरी जो थे क्या थे? एक मूर्तिकार थे। इनका जो जन्म हुआ था अगर देखा जाए तो 25 फरवरी 1916 से लेके 28 जनवरी 2006 का जन्म बिहार में हुआ था। यानी कि दो मतभेद है इनके। 25 फरवरी 1916 भी माना जाता है और 28 अगस्त 2006 ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, 25 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था और 28 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म कहाँ हुआ था साथियों? बिहार में। शंकर चौधरी का जो जन्म हुआ था 1916 में, ये बिहार में हुआ था। अब मरे जब, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 2006 में हुई थी ना। एक भारतीय मूर्तिकार थे। तो शंकर चौधरी क्या थे? एक भारतीय मूर्तिकार थे और बिहार में ही इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये राम किंकर बैज के क्या थे साथियों? राम किंकर बैज के ये शिष्य भी थे और शांत निकेतन में ही ये कला शिक्षा ग्रहण किए थे या प्राप्त किए थे। तो समझ में आ गया ना इतनी सारी बात। इनका जो जन्म हुआ था वो था 25 फरवरी, क्या था साथियों? 25 फरवरी 1916 में। इनकी जो मृत्यु हुई 28 अगस्त, क्या थी साथियों? 28 अगस्त थी। और समय कितना था? 2006 था। किसके शिष्य थे? रामकिंकर बैच के। रामकिंकर बैच के शिष्य थे और शांत निकेतन में ही इनका शिक्षा ग्रहण किए थे, प्राप्त किए थे। अगला है आपका, अगला प्रश्न है GR संतोष थे ना। अगला देखिए, चित्रकार GR संतोष थे। तो GR संतोष क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छापाकार थे या संगीतकार थे? तो GR संतोष क्या थे? तो GR संतोष जो थे साथियों, एक चित्रकार के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली थी और चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। GR संतोष का कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, तो जिनका नाम था मित्रों गुलाम रसूल संतोष। क्या नाम था साथियों? गुलाम रसूल संतोष। GR संतोष का पूरा नाम है गुलाम रसूल संतोष। ये कश्मीर के चर्चित चित्रकार थे। GR संतोष जो थे साथियों कश्मीर के रहने वाले हैं और एक चर्चित ख्याति विख्यात चित्रकार थे। इनकी जो रचना तो इसमें शैव दर्शन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है साथियों। अगला है आपका, किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? कह रहा है किस चित्रकार के भाई जो थे वो भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। भाई और भारत के प्रधानमंत्री थे। अंजलि लेमनन के, नागजी पटेल के, अवतार सिंह पवार के, सतीश गुजराल के। तो किसके भाई थे साथियों जो भारत के प्रधानमंत्री थे? तो वो जिस चित्रकार के भाई थे वो थे सतीश गुजराल के भाई इंद्र कुमार गुजराल। कौन थे साथियों? सतीश गुजराल के भाई इंद्र कुमार गुजराल थे जो प्रधानमंत्री थे भारत के साथियों। सतीश गुजराल का अगर जन्म देखा जाए साथियों 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। 25 दिसंबर, आप दिन डेट याद रखेंगे, 25 दिसंबर 1925 को। ये एक भारतीय पेंटर, स्थापत्यकार, भित्ति चित्रकार, ग्राफिक डिजाइनर, लेखक, वास्तुकार भी थे। कौन? सतीश गुजराल जी। पेंटर थे, स्थापत्यकार थे, भित्ति चित्रकार थे, ग्राफिक डिजाइनर थे, लेखक थे और वास्तुकार थे ये साथियों। नहीं, इनकी जो शिक्षा हुई थी मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से तथा JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, दोनों जगह से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। मेयो कॉलेज लाहौर से और JJ स्कूल मुंबई से साथियों।
इनके पुत्र का नाम अगर देखा जाए सतीश गुजराल के, तो इनके जो पुत्र का नाम था उनका नाम था मोहित गुजराल। ये भी क्या थे, वास्तुकार थे। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था मोहित गुजराल को 1999 में, 1999 में। अगला है आपका, बिलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन है। बिलाप क्या है साथियों, बिलाप जो है एक प्रख्यात चित्र है, इसके चित्रकार को पूछ रहा है कि कौन है। बिलाप जो प्रख्यात चित्र है, इसके चित्रकार कौन थे। यश राजा थे, प्राणनाथ मागर थे, सतीश गुजराल थे, या केवल सोनी थे। तो बिलाप जो प्रख्यात चित्र है साथियों, इसके जो चित्रकार थे वो आपके थे सतीश गुजराल जी। कौन थे साथियों, सतीश गुजराल जी न। और सतीश गुजराल के विषय में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं साथियों। सतीश गुजराल जो थे तो मूक और बाधिर थे, यानी कि जिसको आप गूंगा और बहरा बोलते हैं, तो ये गूंगा और बहरा कलाकार थे सतीश गुजराल न। इनके जो रचनाएं जैसे मोहनजोदड़ो की संस्कृत, आंधी के साथ, मॉर्निंग मशीन, अंत का आरंभ, जश्न आज़ादी आदि सतीश गुजराल के प्रमुख चित्र हैं साथियों। इसी के साथ साथ और चित्र हैं जैसे प्लेमेट्स हो गया, खिलाड़ी हो गया, मातम या बिलाप, जो आपके प्रश्न में पूछा गया, मातम या बिलाप इसे कहेंगे। हीरो था ना, द सेलिब्रेशन, कव्वल था। ये आज के इनके प्रमुख चित्र थे साथियों। अगला है आपका, चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात है ना। कार्य के चित्रकला म्यूरल में एवं स्थापत्य में, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार विख्यात है। तो यमयाफ हुसैन जी हैं, के.एस. कुलकर्णी हैं, अकबर पद्मसी हैं, या सतीश गुजराल हैं। तो कौन ऐसे चित्रकार हैं जो चित्रकला जानते हैं, म्यूरल और स्थापत्य भी जानते हैं और इसके कार्य में प्रमुख प्रख्यात हैं। तो वो थे आपके सतीश गुजराल जी। कौन थे साथियों, सतीश गुजराल थे, जिनको तीनों विधाएं पता थी, तीनों विधाओं में चित्रकारी करते थे। अगला है आपका, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। क्या करा है कि उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो क्या है, एक वास्तुकार है। मनुभाई पारिक, के.सी.एम. पनिकर, कृष्ण खन्ना, सतीश गुजराल। तो कौन है साथियों इसमें आपके जो वास्तुकार थे, तो ऊपर भी हमने इस प्रश्न पर चर्चा कर चुका है। तो ये वास्तुकार थे आपके सतीश गुजराल जी। सतीश गुजराल जो थे भारतीय पेंटर थे, स्थापत्यकार थे, भित्ति चित्रकार थे न, और वास्तुकार भी थे सतीश गुजराल जी, तथा लेखक और ग्राफिक डिजाइनर भी थे। अगला है आपका, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री थी न। एक क्या है, एक फिल्म अभिनेत्री है नंदिता दास, और किस चित्रकार की क्या है, पुत्री है। रामदास की, जतिन दास की, सूरदास की, या श्यामदास की। तो नंदिता दास फिल्म अभिनेत्री हैं और किसकी ये पुत्री हैं, तो ये जिसकी पुत्री हैं साथी उनका नाम क्या है, जतिन दास। जतिन दास की ये क्या है, पुत्री हैं। तो यहाँ पे बी वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा न। ये जतिन दास के पुत्र थी नंदिता दास। अगर जतिन दास का जन्म पूछा जाए साथियों, तो इन दिसंबर 1941 उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, जतिन दास का। ये चित्रकार और मूर्तिकार भी थे। अब जे स्कूल ऑफ आर्ट से ये पढ़ाई अपना किए थे। अगला है आपका, अगला प्रश्न और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा भेजा हुआ नोटिफिकेशन या वीडियो उनको मिलता रहे साथियों, और उसका लाभ उठाते रहें। और आप देखेंगे PDF में तो बहुत सारे जो हैं हमने वीडियो डाला है साथियों। तो ये आपको जब हमारा वीडियो आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहाँ से अपनी तैयारी को आप बेहतर ढंग से करते रहेंगे साथियों। तो इसके पिछले हिस्से के भी वीडियो है वहाँ पे। तो देखिए, वैशाली की नगर वधू क्या कह रहा है, वैशाली की नगर वधू उपन्यासकार के लेखक कौन है।
वैशाली की नगर वधू क्या है, एक उपन्यासकार है और इसके लेखक को पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। वैशाली नगर वधू ये उपन्यास है, इसके लेखक पूछ रहा है। भगवती चरण वर्मा है, प्रेमचंद जी हैं, फिराक गोरखपुरी हैं या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। तो कौन है साथियों वैशाली की नगर वधू उपन्यासकार के लेखक। तो यहाँ पे जो आपके हो जाएंगे वो हैं साथियों लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं, जो वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यासकार की रचना की है। तो ये रहे साथी आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत साथियों धन्यवाद।